तो विपक्ष भले ही अडानी के खिलाफ जांच की मांग करे और आरोप लगाए कि अडानी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्लियर कट मानना है कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक बाजार बहुत सही तरीके से चल रहा है। निवेशकों का जो भरोसा पहले था वो अब भी है और आगे भी रहेगा। हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर बहुत सख्त हैं। किसी एक घटना से किसी बात का अंदाजा लगाना और पूरे भारतीय बाजार के बारे में कोई राय बनाना गलत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एसबीआई और एलआईसी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इधर उधर की बातों के बजाय वो इन कंपनियों के प्रमुखों की बातों पर यकीन करेंगी। दोनों ही फिलहाल फायदे में हैं और जो भी खरीद हुई है तय दायरे के भीतर ही हुई है। इस पूरी खबर में एक अटैकर है और दूसरा डिफेंडर है। अटैकर हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नेथन एंडरसन है। डिफेंडर हैं गौतम अडानी। नेथन एंडरसन अब तक 19 कंपनियों पर रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट तैयार करने में हिंडनबर्ग को 2 साल लगे। हिंडनबर्ग ने इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी निकोला पर रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 34 अरब डॉलर से घटकर 1.34 अरब डॉलर पर पहुंच गई। खास बात यह है कि जिस भी कंपनी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी करता है उसके शेयर औसतन 10-10% करके गिरने शुरू हो जाते हैं। कई कंपनियों के शेयर तो 80% से ज्यादा तक गिर चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के अब तक 9 से 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। हालांकि हिंडनबर्ग पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसके काम में पारदर्शिता नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जब पारदर्शिता को लेकर हिंडनबर्ग से सवाल पूछा गया तो जवाब में कहा गया कि हिंडनबर्ग एक टीम की तरह कुछ बाहरी निवेशकों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन वो बाहरी निवेशक कौन है इस पर पहचान बताने से इनकार कर दिया गया। इससे अमेरिका में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का संदेह जताया गया और आरोप लगे और अमेरिका के आर्थिक रेगुलेटर्स से मांग की गई कि ऐसी एजेंसियों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अडानी को आज सिर्फ झटके ही लगे। उनके लिए 2 अच्छी खबरें भी आई हैं। रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा कि अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट का तुरंत ज्यादा असर नहीं होगा। उनके कर्ज लेने की क्षमता पर अभी असर पड़ने की संभावना नहीं है। क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने भी तुरंत किसी संकट से तो इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि अभी माहौल के हिसाब से अडानी को बाजार से पैसे जुटाने में 1-2 साल लग सकते हैं। मूडीज ने यह भी कहा कि अभी अडानी पोर्ट, एसईजेड, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन की रेटिंग नहीं बदलेंगे। यह भी कहा कि रेटिंग में किसी भी बदलाव से पहले हर पहलू की स्टडी की जाएगी। यानी अडानी को 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऐसे समय में बड़ी राहत मिली है जब हर दिन अडानी ग्रुप की दौलत कम हो रही है। अलग अलग देशों से झटके लग रहे हैं। विपक्ष की तरफ से अडानी के खिलाफ जांच की मांग हो रही है और अडानी अपना पूरा दम लगाकर दौलत की जंग लड़ रहे हैं।